हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा भदौरिया अथीनियम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एवरेज यानी कि औसत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लें, ये जो औसत है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट 3 to 4 नंबर के क्वेश्चन, मिनिमम 3 नंबर के क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाने हैं। चाहे वो हम टेट की बात कर लें, आगामी आपने देखा ही होगा रेलवे एनटीपीसी एसएससी की डेट अनाउंस्ड हो गई हैं। रेलवे का पेपर आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, है ना। किसी भी चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, सब में ये टॉपिक तो आना ही आना है। और स्टूडेंट इतना ये सिंपल टॉपिक है, इतना सिंपल टॉपिक है, अगर आप ध्यान देंगे तो 110% मैं ये बोल रही हूँ कि आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद चाहे किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो क्यों ना हो, वो सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। और स्पेशल औसत इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज जो हमने सुना हुआ है। तो औसत होता क्या है, देखा है हमने, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं भी एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स आंकड़े जो भी हमको दिए हैं, हमें अगर किसी भी संख्या का औसत निकालना है तो हमें क्या करना है, जितना भी संख्या दी गई है उन सभी को जोड़ना है और गिनती में कितनी है उतने का भाग देना है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा बोर्ड पे लिख रही हूँ, 2, 5, 8, 15। अब सबसे कि ये जो हमारा औसत है, औसत पॉइंट में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है ना, ये है। चलिए, और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, तो इसकी इकाई वही होगी जो हमें आंकड़ों में दी गई होगी, जैसा मैं आगे आपको क्वेश्चनों में बताऊंगी। जैसे अगर किसी खिलाड़ी के रन दिए गए हैं तो उसका आंसर अगर जो भी आया औसत 15, तो हम आंसर में लिखेंगे 15 रन होगा। अब जब आप ऑप्शन की बात करेंगे तो 15, 20 ऐसे करके दिया होगा। अगर किसी विद्यार्थियों की हाइट के बारे में कोई क्वेश्चन दिया है तो वहाँ हाइट जो भी दी होगी, फाइनल आंसर आएगा वो इतना सेंटीमीटर। ऑप्शन में आपका लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, अमूमन लिखा ही होगा। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है ना, 2, 5, 8, 15, इसका आपको औसत निकालना है, एवरेज फाइंड आउट करना है कि इसका क्या होगा। 2, 5, 8 एंड 15 का देखिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसा हम देख पा रहे हैं हमने लिखा हुआ है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ देना है और वो काउंटिंग में कितनी है, गिनती में कितनी है, उतना हमको यहाँ पे नीचे लिख देना है अपॉन में डिनोमिनेटर में। ओके, अगर हम देखें तो ये फ्रैक्शन के जैसे ही काम करेगा। फ्रैक्शन डिवाइड जो हम फ्रैक्शन का करते हैं, भिन्न का, न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, कितना है काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4। चलिए आते हैं देखते हैं। तो 2 + 5, 8 एंड 15, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30/4, है ना। चलिए तो इसको हम काट देते हैं, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, दशमलव लगाया, 4 पंचे 20, तो 7.5 इसका एवरेज निकल के आ गया, है ना। आगे आने वाले हर क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप वैसे ही इसको ओरली जोड़ सकते हैं। 15, 5, 20, 8 और 2 10, 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, या 15 और 8 23, 5 28 और 2 30, जैसे आपको सुटेबल लगे, जितना आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, तो ये हमने बस कॉन्सेप्ट समझा यहाँ पे कि हम औसत को कैसे समझ सकते हैं, ये कुल योग क्या होता है, कुल संख्या क्या होती है ना। तो इसी आधार पर हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर लिखने वाले हैं जिनका हमें औसत निकालना, ज्ञात करना होगा। तो ये क्वेश्चन ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी ने 5 विषयों में क्रमशः 30, 40, 65 और 80 अंक प्राप्त किए, 34 भी लिखा हुआ। तो कुल औसत प्राप्तांक क्या होगा, भाषा कोई भी हो,
जब औसत की बात आएगी तो हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है और गिनती में कितने हैं उसका भाग लगाना है। तो 30 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 34 और देखना है ये कितने हैं बटे में 5। चलिए जोड़ देते हैं। तो इनका सम कितना होगा, जोड़ दो, 249 है ना। देखो जोड़ लो ना, 4 और 5 9, यूनिट डिजिट में कुछ है ही नहीं। 8 और 3 11 और 6 17 और 4 21 और 3 24, 249 बटे 5। अब हम भाग लगा देते हैं। तो 5 चौके 20, 4 बचा, 49 हो गया। 5 ने 45, कितना बचा 4 और 5 अट्ठे 40। तो कितना आंसर आ गया, कितने औसत प्राप्तांक रहे उसके, 49.8। ओके है ना। जो भी डाटा दिया जाए, जो भी आंकड़े आपको दिए जाए, सभी को जोड़ना है और गिनती में कितने उसका भाग लगाना है ना। अब इसमें हमें हमेशा दो चीज़ें ध्यान, जब भी हम औसत के सवाल करेंगे तो केवल दो चीज़ें पूरे औसत के सवालों में रहेंगी, है ना। या तो औसत निकालना होगा जैसे हमें इस प्रश्न में दिया गया है, या हमसे क्या पूछा गया होगा, या हमें औसत निकालना होगा। दो ही चीज़ें रहेंगी। तो पहले टाइप के हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, आंकड़े दिए रहेंगे और हमें क्या निकालना होगा, औसत निकालना होगा, है ना। चलिए, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। आगे की ओर मूव। तो मैंने अभी आपको बताया था अभी जस्ट के दो तरीके के क्वेश्चन पूरे औसत में बनेंगे। औसत बराबर या तो औसत ज्ञात करना होगा तो हम ये यूज़ करेंगे, और जब औसत दिया होगा, औसत ज्ञात करना है तो आपको पता है आंकड़ों को जोड़ना है, गिनती में कितने उतने का भाग लगाना है। और यदि औसत दिया जाए तो हमारा सबसे पहला क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिए गए हैं, यानी कि आंकड़ों की संख्या जितनी दी गई है हमें औसत में उसका गुणा करना है और क्या निकालना है, कुल योग। यहीं से हमेशा सवाल आपका आगे बढ़ेगा, सवाल कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 10 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पर आपको संख्याएं प्रदर्शित नहीं की गई हैं, कई बार यहाँ पर संख्याएं भी दी जाएंगी, जैसा मैं अगले क्वेश्चन में लिखूंगी। 10 संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, उनमें कितना, उनका औसत कितना है 12, क्या जोड़ दिया जाए 2, है ना। तो इसका एक तरीका तो ये है कि पहले हम संख्याएं माने, ABCDE ऐसे करके मान लें, है ना। औसत दिया गया है, तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो एक छोटे से तरीके पर काम करेगा, बहुत छोटा सा तरीका। देखो हमें ध्यान देना है, कुछ अभी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन हम करेंगे जहाँ छोटी छोटी चीज़ों का यूज होगा। 10 संख्याओं का औसत 12 है। यदि आपको कुछ संख्याओं का औसत दिया है, कुछ मतलब कितनी भी हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, उनका औसत दिया गया है और आपसे कुछ जोड़ने, घटाने, गुणा अथवा भाग करने के लिए कहा जाए, है ना। हम गणित में जिन संक्रियाओं की बात करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं, तो बेसिक ऑपरेशन 4 होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। इन चारों में से कुछ भी हमको करना है तो हमें करना क्या है, हमें वही करना है जो हमारे क्वेश्चन में औसत के साथ किया गया है। जो संख्याओं के साथ किया गया है वही हम औसत के साथ करेंगे। एक वो कहावत आपने सुनी होगी ना, जैसे को तैसा, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 2, तो हम आंसर यानी नया औसत क्या होगा, नया औसत हमारा होगा जो दिया औसत है, जो दिया गया औसत है प्लस जो भी संख्या है, ठीक है। अगर घटाना है तो यहाँ पे घटाना हो जाएगा, गुणा है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा और भाग है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा, जो भी संक्रिया दी गई है। तो हमें क्या दिया गया है, औसत 12 है, कितना जोड़ दें 2, कितना हो जाएगा 14। बहुत आसान है ना। तो अगला क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक में 7 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा।
मैंने आपको अभी अभी बताया है जैसे को तैसा, संख्या में किससे गुणा कर रहे हैं 7 से, तो औसत में भी किससे गुणा कर देंगे 7 से। तो हमारा हल क्या बनेगा, नया औसत जो हमको फाइंड करना है, न्यू एवरेज, नया औसत हमारा हो जाएगा 7 गुणा 7 यानी कि क्या हो जाएगा 49। ओके, तो ये कुछ भी करना हो, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, हम इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए हमारा अगला टाइप रहेगा अपवर्त्यों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीपल। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये अपवर्त्य होते क्या हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा मल्टीपल, अगर आपको ध्यान है तो अपवर्त्य को एक और शब्द है इसका, क्या कहते हैं, गुणज। क्या कहते हैं, गुणज। गुणज मतलब जिसके जो गुणा में करने से हमें प्राप्त हो, यानी कि इसका सीधा सीधा सिंपल सा उदाहरण है, आप जो पहाड़े पढ़ते हैं वही क्या होते हैं, उस संख्या के गुणज। जैसे अगर आपने से इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 के प्रथम 5, है ना, फर्स्ट 5 मल्टीपल का एवरेज हमको फाइंड आउट करना है। तो अपवर्त यानी गुणज, अगर हम 3 के अपवर्त की बात करेंगे, गुणज मतलब जो पहाड़े में आए, तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार था, 5, 3 6 9 12 15, है ना। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके देखेंगे हम। देखिए अब एक तो आपका तरीका क्या है, ओरली मैं जिसको बता देती हूँ, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो औसत आप अभी अभी पढ़ के आए हैं, मैंने जैसा अभी आपको बताया है कि जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उनको जोड़ना है, गिनती में कितने हैं उतने का भाग लगाना है, तो हम भाग लगा देंगे। लेकिन हमें इस जोड़ घटाने से बचना है, हमें अपना क्वेश्चन विद इन सेकेंड करना है, विद इन सेकेंड करना है। तो फिर हमें क्या करना है, तो एक सिंपल सा किसके लिखना है, 3 के, कितने लिखना है 5, एक हमेशा जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है, ये हो जाएगा औसत, है ना। ध्यान से सुनना फिर से, किसके लिखना है 3 के, कितने लिखने हैं 5, एक जोड़ना 2 का भाग, है ना। तो 3 गुणा 6 बटे 2 तिया 6, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 9, है ना। यहाँ पे अगर मैंने बोला यहाँ पे 15 के गुणजों का औसत, है ना, 15 के प्रथम 4 का ले लेंगे हम। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखिए, 11 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से चले कि 9 पहले हम गुणज लिखें, 11 के हम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, इस तरीके से एंड सो ऑन डॉट डॉट 99 तक। तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है क्योंकि इसका सम भी बहुत बड़ा आएगा और आपको टाइम भी लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया क्या करना है, किसके लिखना है 11 के लिखना है, कितने लिखना है 9, एक हमेशा जोड़ना है 2 का भाग लगाना है। तो 11 9 और 1 10, 2 से 10 कटा कितनी बार 5 बार, और 11 बचे 55। तो हमारा फाइनल एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, 55 निकल के आ जाएगा, है ना। अगर हम इसको एक फॉर्मूले की तरह अगर हम लिखना चाहें, समझना चाहें, तो एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा an+1 अपॉन में 2, वेयर a इज इक्वल टू a बराबर संख्या जो हमको दी गई है, n बराबर अपवर्त्यों की संख्या। वर्त्य, है ना। ये देखिए, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कुछ इसमें बनते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने आगे कंप्लीट कर लिए। आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑड इवन नंबर पर बेस्ड है, सम और विषम संख्या पर। हमारा टाइप है थर्ड, जो मैंने आपको अभी बताया, सम विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन, ऑड इवन नंबर पर। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन इस टाइप का तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं। तो देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, संख्याएं ज्ञात करो।
सम विषम संख्याएं आप परिचित होंगे, नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। आपने पढ़ा होगा या ध्यान से सुन लेंगे हम। सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2। कोई भी नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए या जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से हो, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? इवन यानी कि सम संख्या। और इसके जस्ट अपोजिट जो बचे नंबर हैं 1, 3, 5, 7, 9, यदि ये किसी का इकाई अंक है तो वो नंबर क्या कहलाएगा? विषम संख्या, है ना ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। संख्याएं ज्ञात करो, है ना। एक तो तरीका है कि हम इसको x मान कर लें, और सिंपल एंड शॉर्ट स्वीट तरीके में क्या पढ़ेंगे, हम किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं या क्या क्वेश्चन में मेंशन है? औसत। तो लिख लेते हैं भाई, औसत कितना दिया गया है? 15 दिया गया है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको डब्बे में ही बंद कर देते हैं, इम्पोर्टेंट है ना एवरेज। तो अब किसकी बात की गई, कितने की बात की गई है? 4। तो अब ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये बोल रहा है देखो भाई बंटवारा होगा, जो भी करना इक्वल कर देना, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो 2 इधर और 2 इधर, है ना। छोटी सी चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ स्मॉलेस्ट, यहाँ स्मॉल नंबर लिखेंगे, मतलब छोटी संख्या, और यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाएंगी? बड़ी संख्या। अभी मैं आपको बता दूंगी कि किससे छोटी होनी चाहिए और किससे बड़ी होनी चाहिए। तो ये जो इतना इम्पोर्टेंट आया है, जो डब्बे में बंद है 15, इससे ये संख्याएं छोटी होनी चाहिए और इससे बड़ी, है ना। और क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लगातार 1, 2, 3, 4, 5 क्रमागत मतलब जो क्रम से आया हुआ है उसको लिखना है। तो 15 से पहले छोटी संख्या तो लिखनी है, लेकिन किसकी बात हो रही है? सम की। तो 15 से छोटी सम संख्या 14, 14 से छोटी 12, 15 से बड़ी 16 और इससे बड़ी 18, है ना। अब हम करना क्या है, हमें ये ध्यान से जरा सुनेंगे। पहली संख्या क्या है? 12। पहली संख्या को ध्यान देना है ना। जो सवाल में पूछा है उसके अनुसार आगे बढ़ जाना है। सवाल में क्या पूछा गया है? 4 क्रमागत सम संख्या। तो 12 हमारी सम संख्या है, 4 अगली वाली लिख देनी है, 12, 14, 16, 18। हो गया? हो गई ना, यही तो है ना, 12, 14, 16, 18। यहाँ से शुरू करके हमें अपने मन से लिखना है और यहाँ से मैच कर लेना। देखो यही वाली तो है। यदि कुछ कम और ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आंसर डिफरेंट हो जाएगा, जो मैं आपको बताती हूँ। एग्जैक्ट आया? यस, यही नंबर है। यदि संख्याएं पूछी 4 गई हैं, आ रही है 5, तो हमारा आंसर होगा कि इस प्रकार की संख्याएं संभव नहीं है, जैसा कि दिए गए प्रश्न की शर्त के अनुसार हमसे पूछा गया है। मैं आगे क्वेश्चन में इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, एक बार फिर से समझ लीजिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं की हमसे बात की गई है, औसत 15 दिया गया है, हमको नंबर टोटल फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? औसत। ये रहे, इधर बराबर बंटवारा करना है, 4 पूछी गई है, 2 इधर 2 इधर, है ना। तो 15 से छोटी 14, 14 से छोटी 12, 15 से बड़ी 16, 16 से बड़ी 18। जस्ट बाद की लिखनी है, औसत के जस्ट बाद की लिख लिया हमने। पहली संख्या से शुरू करना है, अपने मन से 4 संख्याएं ऐसी लिखनी है, 12, 14, 16, 18, ऊपर मैच कराना है। हो गई, तो हमारा आंसर ये होगा। अब इसमें वो कभी कभी हमसे पूछते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमारा आंसर 18 है ना। सबसे छोटी संख्या 12। इस तरीके से हमसे पूछा जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, चलो 4 है क्रमागत, तो हमने 2 इधर 2 इधर कर दिए, लेकिन अगर हमसे 5 पूछी जाती फिर बंटवारा बराबर हम कैसे करते? तो फिर भी हम 5 है तो 5 2 ही 2 बांटते, है ना। आगे के क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है और हमको वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी अभी आपको तरीका क्या बताया था? सबसे पहले किसको पकड़ लेना है? औसत। कितना दिया है? 24। लिख लिया। कितने की बात हो रही है? 5 बराबर, यानी आधा आधा बांटना है, तो कितना हो जाएगा? आगे वाले नंबर की ओर ध्यान देना है। तो कितने? 2 इधर और 2 इधर। इधर कौन सी संख्या लिखते हैं? छोटी। किससे छोटी होनी चाहिए? हमारे औसत से छोटी होनी चाहिए।
तो हमारे औसत से छोटी यानी 24 से छोटी कौन होगा? 22, चूँकि हमको सम लिखना है। 22 से छोटी 20, 24 से बड़ी 26, 26 से बड़ी 28। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आपको पहले नंबर से शुरू करना है, अपने आप लगातार उतनी संख्याएं लिखते जाना है जितना कि हमारे सवालों में दिया हुआ है ना। 20, 5 लिखनी है, 22, 24, 26, 28। मैच कराते हैं? यस, एग्जैक्टली मैच हो गए। यहाँ पहले से अंतिम नंबर के बीच में 5 आ गए, बिल्कुल आ गई। कितनी चाहिए थी? 5। अब ये औसत का क्या है, कभी कभी यहाँ पे शामिल हो जाएगा, कहीं भी यहाँ पे नहीं होगा, तो हमें इस पर कोई भी ध्यान नहीं देना है। ओके, तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन बनते हैं। ये आपने देखे हैं कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चन, सम और विषम संख्या पर भी आधारित हैं। मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल जीरो लेवल से, आप ये नहीं समझे इस वीडियो से ही ये जज ना करें कि ये इतना सिंपल है, ऐसा ही कराएंगे। जी बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हायर लेवल यानी एसएससी तक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज से, हम वो सारे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके आगे भी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू।